द्वितीय 1754 से लेकर 1789 तक मुगल के सम्राट रहे। ये जहांदार शाह के पुत्र थे। सन 1754 में इमाद उल मुल्क की मदद से, जो कि उस वक्त काफ़ी ताकतवर मुगल मंत्री थे, उनकी सहायता से आलमगीर द्वितीय ने सत्ता प्राप्त की। यह जहांदार शाह के पुत्र थे और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जेल में ही बिताया था, जिसके कारण इनको सत्ता को चलाने या फिर मंत्रियों को काबू रखने की क्षमता नहीं थी। उनके पास किसी भी तरीके का सैन्य ज्ञान भी नहीं था, जिसके कारण ही इमाद उल मुल्क पर ही उन्हें सभी कार्य करना पड़ता था। शाह आलम द्वितीय एक बहुत ही कमज़ोर और दूरदर्शी शासक थे। सन 1756 ईस्वी में मराठों के प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी। उस समय 7 वर्षीय युद्ध, जो कि संपूर्ण विश्व में छिड़ गया था, उसमें मुगलों का भी एक योगदान था, जिसमें कई सारे देश शामिल थे, जैसे कि डेनमार्क, पुर्तगाल, ब्रिटेन आदि देश भी शामिल थे। मुगलों को पहली बार एक ग्लोबल युद्ध में लड़ने का मौका मिल रहा था। इन्होंने उत्तर भारत में अहमद शाह दुरानी के आक्रमणों को रोकने के लिए अपनी बेटी का विवाह तैमूर शाह दुरानी, जो कि अहमद शाह का पुत्र था, उनके साथ संपन्न कर दिया और दुरानी साम्राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। शाह आलम द्वितीय बहुत ही कमज़ोर शासक थे। उन्होंने मोहम्मद शाह की पुत्री का विवाह अहमद शाह दुरानी से संपन्न करवा दिया था। 1757 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई, जो कि बंगाल के नवाब थे। उनके बाद अगला नवाब सिराजुद्दौला बना था। सिराजुद्दौला को 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद मीर जाफर को नवाब घोषित किया गया। परंतु शाह आलम द्वितीय इस बात से नाखुश थे। परंतु इमाद उल मुल्क की तानाशाही की वजह से मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इमाद उल मुल्क को ख़त्म करना ही सही समझा था, जिसके बाद उसने सदाशिव राव भाऊ को दिल्ली में आने का न्योता दिया। इससे इमाद उल मुल्क और नसीम खां रोहिल्ला दोनों ही काफ़ी नाखुश हो गए, जिसके बाद उन दोनों ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवाने की साजिश रची। 1759 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय से मिलने के लिए बाहर से एक संत आए थे, उससे मिलने के लिए चल पड़े। बाद में उसी संत ने उनकी हत्या कर दी। यह खबर मिलते ही उसके पुत्र शाह आलम द्वितीय वहां से भाग निकला और वहां से भागकर पटना जा पहुंचे। उसके बाद उन्होंने शाहजहां तृतीय को वापस मुगल सम्राट बना दिया। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। तो आज हमने इस वीडियो में आलमगीर द्वितीय का चर्चा किया है, तो मैं बस आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप इसे ध्यान से सुनिए और कुछ यूज करें। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। और अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइए, ताकि उस कमी को सुधार के और काफ़ी बेहतर वीडियो हम आपके आगे प्रस्तुत कर पाएँ। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।